नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आप सभी के लिए बड़ी खबरें लेकर आए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर नतीजों को लेकर आ रही है तमाम प्रतिक्रियाएं। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर है बड़ी अपडेट। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। बैलेट में कांग्रेस आगे, आखिर ईवीएम में कैसे हार गई, अब ये सवाल उठने लगे हैं। ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटा देंगे अखिलेश यादव पहले ही संसद में ये बयान दे चुके हैं। अब दोस्तों वह बयान की क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल है, जब यहाँ पे हरियाणा में बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब ईवीएम खुलने लगी। आप सभी दोस्तों जानते हैं कांग्रेस 64 के आंकड़े तक पहुंच गई थी, प्रचंड बहुमत था, बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलनी शुरू हुई आंकड़े एकदम से उलट हो गए। बीजेपी आगे निकल गई, कांग्रेस पीछे, और तब से ट्रेंड वही बना रहा दोस्तों। उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ईवीएम में कांग्रेस को एक बार भी बहुमत नहीं मिला। ईवीएम क्या खुली, कांग्रेस पिछड़ गई। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, आपको यहाँ पे जो ताजा अपडेट आ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि हम 80 की 80 सीटें जीत जाएं तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा कतई नहीं होगा। इसी प्रकार का बयान अखिलेश यादव पहले संसद में भी दे चुके हैं। वहीं दोस्तों मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि हमने जीतने की सारी व्यवस्था कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर इसी तरह की व्यवस्था करके चुनाव जीत गए तो फिर चुनाव करवाने की ही आवश्यकता क्या है। दीपक खत्री नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने यहाँ पे ट्वीट किया हैशटैग हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बात की, ऐलान कर दिया कि सारी व्यवस्था हो गई है, तो हमारी तैयारी पूरी है, एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। यह बयान उन्होंने मीडिया में दिया था। अब वह बयान यहाँ पे दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल है। लोग कह रहे हैं कि सेटिंग की गई, ईवीएम में धांधली की गई है। ईवीएम पे सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। उठे भी क्यों ना दोस्तों, बैलेट में कांग्रेस जो जीत रही थी। आप लोग दोस्तों क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। ईवीएम के समर्थन में है या फिर आप बैलेट पेपर के। दोस्तों इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब वह आपको बताते चलें। मायावती की बीएसपी ने तो हरियाणा में बड़ा खेला कर दिया। कई सीटों पर बीएसपी ने बड़ी संख्या में दलित वोट काटा। इससे कांग्रेस को कई सीटों पर भारी नुकसान हुआ। जी हां दोस्तों, बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन ने खेल कर दिया, बीजेपी के लिए राह आसान कर दी। दलित वोट काटा है, वोट कटवा पार्टी बन गई है बीएसपी, कांग्रेस का कहना है। मायावती यहाँ पे दोस्तों गठबंधन के तौर पे उतरी थी चुनावी मैदान में इनकी पार्टी। हालांकि इनको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन इनका जो मकसद था वह पूरा हुआ, क्योंकि यह बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस ये पहले ही कह चुकी है, और बी टीम का फर्ज इन्होंने बखूबी निभाया है। बीजेपी को पूरा फायदा पहुंचाया है, बीजेपी के लिए राह आसान कर दी, क्योंकि दलित वोट एक तरफ झुकाव लिया। और दोस्तों इससे कांग्रेस को भारी वोटों का नुकसान हुआ, और उन्हीं सीटों पर बीजेपी 1000 से 2000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई। दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चले, हंसराज मीना सोशल मीडिया यूजर काफी एक्टिव रहते हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की है अब वह आपको बताते चलें। हंसराज मीना बोले हैं, दुनिया का सबसे अमीर और तकनीकी रूप से बुद्धिमानी वाला व्यक्ति एलन मस्क भी ये मानते हैं कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा सभी विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में है कि आखिर भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराने में इन्हें दिक्कत क्या है। एलन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो, एआई से हैक हो सकती है ईवीएम। जी हाँ दोस्तों, हैशटैग बैन ईवीएम जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों एलन मस्क का पुराना ट्वीट भी हंसराज मीना ने ट्वीट किया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइए। वहीं दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया यूजर कुणाल शुक्ला ने लिखा कि विपक्ष जब तक ईवीएम को बाहर किए जाने हेतु सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन खड़ा नहीं करेगा, इस तरह के परिणाम आते रहेंगे। दोस्तों शक सभी को हो रहा है, यहाँ पे शक होना लाजमी भी है, क्योंकि बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे थी, प्रचंड बहुमत था। ईवीएम खुलते ही गेम पलट गया। एक सोशल मीडिया यूजर अनिल यादव मीडिया ने लिखा, पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद कांग्रेस 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन ईवीएम से गिनती शुरू होने के बाद ही असली खेल शुरू हुआ।
हमेशा की तरह ईवीएम खुलते ही बीजेपी जीतने लगी। दोस्तों आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पाया हो और वह पलट के पीछे आई हो, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कई राज्यों में हो चुका है। ताजा उदाहरण तो आज ही हरियाणा के चुनाव नतीजों में देखने को मिला। इसी के साथ दोस्तों अभी भी एक ताजा बड़ा ट्वीट किया है हंसराज मीणा ने। जी हाँ, वही सोशल मीडिया यूजर जिन्होंने एलन मस्क का ट्वीट यहाँ पे शेयर किया और ईवीएम बैन करने की मांग उठाई। हंसराज मीणा ने हाल ही में अभी एक और ट्वीट किया, लिखा कि हरियाणा में किसान बीजेपी के खिलाफ थे, जवान बीजेपी के खिलाफ थे, जाट बीजेपी के खिलाफ थे, यादव बीजेपी के खिलाफ थे, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ थे, दलित भी बीजेपी के खिलाफ थे, बेरोजगार युवा बेरोजगारी से तंग थे, बीजेपी के खिलाफ थे, विरोध में थे, फिर बीजेपी को वोट देकर कौन जिता रहा है, चुनाव आयोग या ईवीएम। दोस्तों ये सवाल उठने लगा। बताते चले हरियाणा के 23 मुस्लिम और यादव बहुल सीटें जो आती हैं साझा रूप से, उनमें ज़्यादातर सीटें जिनकी संख्या 22 बताई जा रही है ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, वहाँ पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है। जी हाँ, यादव और मुसलमान बहुल सीटों पर भी बीजेपी का प्रचंड जीत दोस्तों देखने को मिली है। चुनाव आयोग या ईवीएम, कौन है बीजेपी की जीत में असली मददगार, ये सवाल अब उठने लगा है। जिन गाँव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा था वहाँ से भी बीजेपी जीत गई है। अनिल यादव पत्रकार, दोस्तों इन्होंने भी यहाँ पे ये बड़ी खबर साझा की है। आप जानते हैं बीजेपी नेताओं को प्रचार के दौरान कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जनता खदेड़ रही थी, घेराव कर रहे थे किसान, युवा नारेबाजी करके इन्हें भगा रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो एकदम से तस्वीर ही पलट गई। ऐसा लग रहा बीजेपी के पक्ष में अंदरूनी लहर थी, यह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है गोदी मीडिया। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं सारे फैक्टर बीजेपी के अपोजिट थे, लेकिन फिर भी बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव नतीजे सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इन्हीं सवालों को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला काफ़ी गर्माया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी मशक्क़त के बाद ही इंडिया गठबंधन को दोस्तों बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई है। यहाँ पर भी दोस्तों खेला हुआ है जम्मू रीजन में। दोस्तों आपको बताते चलें अनिल यादव पत्रकार हैं, इन्होंने एक और ट्वीट किया। अभी हाल ही में अभी ट्वीट आया कि इजराइल एक बटन दबाकर हजारों किलोमीटर दूर हजारों पेजर में धमाका कर सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकती। ये है भारतीय चुनाव आयोग। दोस्तों पैसर में हजारों किलोमीटर से एक बटन दबा के धमाका किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकती। इसको लेकर सवाल उठ रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक नहीं किया जाता, ये यहाँ पे कहना है चुनाव आयोग का। लेकिन दोस्तों विकसित देश भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत में अब भी ईवीएम ही चल रही है, ईवीएम दौड़ रही है। आपको बताते चलें अगले 15 साल के लिए बीजेपी की जीत का फार्मूला क्या तैयार है। फैक्ट्री से सीधे तय की गई ईवीएम, बदली गई ईवीएम, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा बल प्रयोग से उम्मीदवारों को हराना जिताना। भाजपा निश्चित रूप से अगले 15 सालों तक भारत पर शासन करेगी। इस प्रकार के ट्वीट भी सोशल मीडिया यूजर्स तंज कसते हुए कर रहे हैं। ये दोस्तों बड़ी अपडेट थी ईवीएम बैलेट पेपर से संबंधित, हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव को अपडेट थी। ये सारे ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा किए गए हैं, कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। दोस्तों ये थी बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।